Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am again here with the lesson The Interview of Class 12 by Christopher Sylvester. हमने इसका पार्ट 1 स्टार्ट किया हुआ था और जिन बच्चों ने उसका पार्ट 1 का जितना पोर्शन मैंने करवाया था वो नहीं देखा है, then they can see it from the description box because I have given the link in that. तो आज हम उसके आगे ही पार्ट 1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 को। मैंने बताया था जो पार्ट 1 है वो क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यू, कि अलग अलग लोगों की थिंकिंग क्या थी। तो हमने कल पढ़ा भी था कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से लोगों की जो थिंकिंग है वो इसके बारे में अलग अलग है। तो हमने 2-3 पर्सन्स की जो थिंकिंग के बारे में पढ़ा था, तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट। Keep your book and pencil with you because you know very well that along with this I will give you questions also in between the lesson. जैसे जैसे questions बनते जाएंगे in between the lesson we will make it. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interview. जो अब हमारे नेक्स्ट पर्सन के बारे में बताया है, रुdyard किपलिंग। कंडेमनेटरी का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। तो अभी रुdyard किपलिंग के बारे में बताया दैट ही हैज़ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। सिर्फ रुdyard किपलिंग का ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ, हिज वाइफ कैरोलिन, ठीक है, उन्हीं का भी इसी तरीके से थिंकिंग थी। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 October 1892 दैट द डे वॉज wrecked means destroyed by 2 reporters from Boston. Okay, what she wrote in her diary, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा कि their day was destroyed by the 2 reporters from Boston. बोस्टन के 2 रिपोर्टर्स ने उनके पूरे डे को डिस्ट्रॉय। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, क्या कहा उन्होंने, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यू, ठीक है, क्यों मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो हेयर एग्जाम्पल मीन्स रीज़न इज़ गिवन कि वो इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते। बिकॉज इट इज़ इमोरल, इट इज़ अ क्राइम जस्ट एज मच एज अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच ऑफेंस मेरिट्स पनिशमेंट, ठीक है। तो उनका क्या मानना था कि जो इंटरव्यू है वो एक अमानवीय कार्य है। तो जो एक सभ्य इंसान है वो कभी भी ना तो इंटरव्यू लेगा ना वो देगा। तो ये अमानवीय कार्य है, यह अमानवीय कार्य है, ये एक क्राइम है, इट इज़ अ क्राइम। कैसा क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, यानी किसी इंसान के अगेंस्ट हम जब क्राइम करते हैं, कौन सा क्राइम, एज एन असॉल्ट मीन्स अटैक ऑन दैट पर्सन। अगर हम किसी के ऊपर फिज़िकल अटैक करते हैं तो ये भी उसी तरीके से एक अटैक है, ठीक है। फिज़िकल अटैक नहीं है बट ये भी एक क्या है, अटैक है, जो कि एक मेंटल अटैक है। एंड जस्ट एज मैरिड्स पनिशमेंट मीन्स सेम पनिशमेंट। तो वो कहते हैं कि इसकी जो पनिशमेंट होती है वो सेम ही होनी चाहिए, जैसे जितनी पनिशमेंट फिज़िकल अटैक की होती है उतनी ही पनिशमेंट इंटरव्यू लेने वाले की भी होनी चाहिए। इट इज़ क्वार्डली एंड वाइल्ड मीन्स ये काम किन लोगों का है, क्वार्ड पीपल का है, यानी कायर लोगों का काम है। एंड वाइल इट इज़ अ वेरी बैड वर्क, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट। ना तो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन कभी इंटरव्यू देगा और ना ही लेगा। सो राइट वन क्वेश्चन हेयर, what do Rudyard Kipling and his wife think about interview? What do Rudyard Kipling and his wife think about interview? Clear? Let's move further. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. ओके, मतलब कहने का वो क्या कह रहे थे कि कोई एक रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है वो कभी भी ना तो इंटरव्यू लेगा ना ही देगा। बट जो रुdyard किपलिंग थे उन्होंने खुद, ठीक है, ही हिमसेल्फ हैड कमिटेड, परपेट्रेटेड का मतलब होता है कमिटेड, ठीक है, सच एन असॉल्ट, ऐसा ही अटैक उन्होंने किसके ऊपर किया था, मार्क ट्वेन
only a few years before, कुछ साल पहले. क्या अटैक यहाँ पे बताया गया है? मीन्स ही हैड टेकन एन इंटरव्यू ऑफ मार्क ट्वेन few years ago. Clear? Then afterwards they have given the views of H.G. Wells in an interview in 1894, referred to the interview ordeal. Ordeal means very painful. अग्नि परीक्षा बोल सकते हो, you can say it painful. तो he says that interviewing is very painful, but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. हाँ, मानता था कि ये काफ़ी पेनफुल है, बट बहुत खुशी खुशी से फ्रिक्वेंटली कई सालों तक वो इंटरव्यू देता रहा. एंड 40 years लेटर, ये 40 साल बाद क्या है, ही हिमसेल्फ टेक इंटरव्यू ऑफ जोसेफ स्टॉलिन. आई थिंक अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ सी फर्दर. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Okay, so यहाँ पे नेक्स्ट किसके बारे में बताया? Saul Bellow, who has consented means willing to be interviewed, यानी कि जो अपनी इच्छा से इंटरव्यू देता रहा था. मीन्स he was very happy on giving interviews on several occasions. Nevertheless means but then also. ठीक है, देन ऑल्सो वंस ही डिस्क्राइब्ड, एक बार उसने क्या डिस्क्राइब किया, दैट इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप. थंब प्रिंट क्या होते हैं? ये इसको बोलते हैं थंब प्रिंट, अंगूठे के निशान. ठीक है, अपने विंड पाइप में के ऊपर थंब प्रिंट्स के इक्वली उसको माना था कि किसी ने जैसे हमारा गले के ऊपर जो विंड पाइप है उसको दबा दिया हो अपने दोनों अंगूठों से. Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. Before that, write one more question. Tell Saul Bellow's view about interview. Tell Saul Bellow's view about interview. Okay. Now see. Yet despite, अब हमने यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंट व्यूज़ अबाउट इंटरव्यू, कि लोगों के अलग अलग व्यूज़ कि इंटरव्यू कैसा है. अब हमने देखा है कि हमने काफ़ी सारे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके विचार देखे, और सभी के विचार जो थे वो नेगेटिव थिंकिंग ही थी इंटरव्यू के बारे में. अब नेगेटिव थिंकिंग होने से क्या होगा कि कोई नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा. बट Yet, despite the drawbacks of interview, it is a supremely serviceable medium. Serviceable means suitable. सबसे ज़्यादा suitable medium है of communication. बातचीत करने का सबसे ज़्यादा suitable medium किसको माना जाता है? Interview को माना जाता है. Okay. Now write one question here. Why is interview वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज? आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो क्वेश्चन को. किस तरीके से लिख सकते हो? वाई इज़ इंटरव्यू कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुइटेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अब देखो, अब ये हम इसका आंसर देख रहे हैं. दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम our most vivid impressions of our contemporaries are through, contemporaries means related to a time. ठीक है, मीन्स अगर हम पुराने टाइम को देखें उससे कंपेयर करें तो आजकल जो हमें विविड इम्प्रेशंस मीन्स वी आर गेटिंग डिफरेंट नॉलेजेस. सबसे ज़्यादा जो नॉलेज हमें मिलती है या सबसे ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो किसके थ्रू मिलती है? आर थ्रू इंटरव्यूज़. Dennis Bryan has written almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. ठीक है, मतलब क्या है कि इतने ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी, ठीक है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंचती है? इंटरव्यूज़. मैंने पहले ही बताया था इंटरव्यूज़ क्या हैं. वन पर्सन इज़ आस्किंग क्वेश्चन एंड सेकेंड इज़ गिविंग द आंसर्स. So here Dennis Bryan, he has told the same thing, that almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. ठीक है, कि एक जना दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके थ्रू ही हमारे पास
नॉलेज या इंफॉर्मेशन आती है. बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नॉट कंपेरेबल, यानी कि जिसको कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता. तो जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने वाला है, उसकी जो पोजीशन है दैट इज़ नॉट कंपेरेबल. ठीक है. और उसका जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा होता है लोगों के ऊपर, असर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. मीडिया का असर हम कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है. सो दैट थिंग इट इज़ ट्रू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हेयर. I will come tomorrow with second part. If you do not understand anything, then you can ask me by giving the message to me. Bye students.